अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, मरीम नवाज़ ने एक नया इनिशिएटिव निकाला है जिसमें साफ़ सुथरा पंजाब में डिफरेंट कलर्स की बास्केट लगाई जा रही हैं, जिसमें ये इसका मकसद लगाने का ये होगा कि साफ़ सुथरा पंजाब मज़ीद बेहतर हो सके। साफ़ सुथरा पंजाब की टीमें लम्हा ब लम्हा मौजूद हैं जो कि साफ़ सुथराई कर रही हैं, लेकिन इसी के साथ एक नया इनिशिएटिव है। ये मेरे ख्याल से एक बेटर इनिशिएटिव है। इसके लगने से जो माहौल दोस्त है वो बेहतर हो सकेगा और जो गार्बेज जगह जगह पर रखा हुआ होता है, अगर हम पार्क्स की बात करें, स्कूल्स की बात करें, कॉलेजेस की, और मैं इस टाइम यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। मेरे यूनिवर्सिटी में होने का मकसद भी यही है कि मैं आप लोगों को आज दिखा सकूँ कि डिफरेंट कलर्स की जो बास्केट लगाई गई हैं उनका मकसद ये है कि एक जो बास्केट है उसमें हम लोग कोई भी अगर खाना शाने का कोई रैपर है वो फेंक सकते हैं। उसके साथ अगर हम बात करें कोई शीशे का कोई सामान है या किसी भी किस्म का कोई है सामान, तो हम लोग डिफरेंट कलर की बास्केट के अंदर उस गंद को फेंक सकते हैं। मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा और इससे जो पंजाब है इससे मज़ीद साफ़ सुथरा होगा। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में लोग मौजूद हैं और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। इसी हवाले से मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी नाज़रीन, मैं इस टाइम यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी पूछते हैं कि यहाँ पर रहते हुए इनको क्या क्या चीज़ की सहूलत दिखाई दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक ठाक। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे कि मरीम नवाज़ ने एक नया इनिशिएटिव निकाला है जिसमें ये बताया जा रहा है कि डिफरेंट कलर्स की बास्केट लगाई जा रही हैं। ओवरऑल पंजाब की अगर हम बात करें तो भी इस टाइम हम लोग यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, और आप क्या कहना चाहेंगे, इस यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा है और अगर यहाँ पर बास्केट लगा दी जाएँ तो क्या समझते हैं ये कितना बेहतर इनिशिएटिव होगा? इसमें बास्केट अभी तक तो लगी नहीं, लग जाए तो बेहतरीन हो जाएंगी। हाँ, अभी तक कहीं भी नहीं लगी, लेकिन साफ़ सुथरी तो है यूनिवर्सिटी। हाँ, हॉस्टल थोड़े से हैं ख़राब, लेकिन उधर ज़्यादा मसला गंदगी का। अच्छा, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे अगर ये बास्केट लगा दी गई और मतलब आपको पता है कि ये जो बास्केट हैं ये डिफरेंट कलर्स की लगाई जा रही हैं और उनका मकसद क्या है? नहीं, इतना नहीं पता। तो वो जो बास्केट हैं वो डिफरेंट कलर्स की हैं और उनका मतलब ऊपर लिखा हुआ होगा कि ये इस कूड़ा फेंकने की जगह की बास्केट है और ये जो शॉपर की है ये इसकी है। तो आप समझते हैं कि ये बेहतरीन इकदाम है, ये होना चाहिए इस टाइम पंजाब में? जी, ये होना चाहिए एकदम। होना चाहिए। जी तो आप खुश हैं इकदाम से? हाँ, आप खुश है। समझते हैं कि मरीम नवाज़ साफ़ सुथरा पंजाब बनाने में भरपूर कोशिश कर रही है? हाँ, वो भरपूर कोशिश करे। पहले हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा गंदगी होती थी, लेकिन इस वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी ख़त्म हो गई है हमारे यूनिवर्सिटी के नाम से। आप बहुत किस इलाके से हैं? हम कबीर वाले के इलाके से। तो वहाँ मतलब क्या ऐसा आपने देखा जिस वजह से आप समझते हैं कि यहाँ के हालात ठीक हो गए? बहुत रश भी बहुत था, रेहड़ियाँ बहुत ज़्यादा लगी हुई थी आगे, वो भी सही हो गया। वो जो हम बाइक वगैरह चलाते हैं वो भी आसानी से बाज़ार में हम चले जाते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। ठीक है। और ये बताएं कि कूड़ा क्रिकेट का जो अगर है कोई गार्बेज वगैरह है तो उसकी साफ़ सुथराई के लिए साफ़ सुथरा पंजाब की टीम मौजूद है वहाँ पर? तो जी मौजूद है, 24 घंटे होते हैं। तो आप समझते हैं कि कबीर वाला आपका बेहतरीन हो गया? हाँ, पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो गया। अच्छा, लोगों का कहना है कि मरीम नवाज सिर्फ इस टाइम अपर पंजाब को ही साफ़ सुथरा बनाने में लगी हुई हैं, लेकिन लोअर पंजाब की तरफ देख नहीं रही। मैं बिलोंग दूसरे देहात से करता हूँ, उधर भी बहुत ज़्यादा सफाई है। अच्छा, किस देहात से? देहात है उधर सरदारपुर है, अच्छा, कभी वहाँ का माहौल कैसा है? वहाँ का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। अच्छा, पहले में और अब की बात करें तो आप क्या समझते हैं कितना फ़र्क आया है? पहले एक जगह बहुत कचरा होता था, इंसान उससे गुजर भी नहीं सकता था, इतनी बदबू आती थी। अब वो कचरा बिल्कुल बाकायदा सफा होकर चला जाता। तो आप ये समझते हैं कि ये जो इतना फ़र्क आया ये इस वजह से आया कि साफ़ सुथरा पंजाब की जब से टीम्स आई हैं? जी, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, आप समझते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं पाकिस्तान को अगले कुछ सालों में कि पाकिस्तान कहाँ जाता दिखता नज़र आ रहा है, तरक्की की तरफ, या अगर हम नेगेटिव और पॉजिटिव वे में बात करें? अभी तो कोई नहीं इतना नज़र आ रहा। ठीक है, हाँ, जो पानी आया सैलाब वगैरह, बहुत पाकिस्तान पीछे चला गया इससे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आप क्या मज़ीद मुतालबात करना चाहेंगे हुकूमत से? वो हम आए हैं, हम विज़िट करें वगैरह, जो पानी आया हमारे इलाके में बहुत सारे देहात ख़त्म हो गए, उधर आए वो देखें और उनको जो होता उनके साथ तामन करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे, मरीम नवाज़ ने एक नया इनिशिएटिव निकाला है जिसमें एक डिफरेंट कलर्स की जो हैं वो बास्केट लगाई जा रही हैं और डिफरेंट तरह का जो भी कूड़ा क्रिकेट है वो उसमें डाला जाएगा। क्या समझते हैं कि एक बेटर इनिशिएटिव है? नहीं, वाकई ये मरीम नवाज़ का ये जो कदम है ये बहुत अच्छा है। हाँ, इस वजह से जो उन्होंने डस्टबिन वगैरह लगवाई हैं और सफाई सुथराई का जो उन्होंने बनवाया तो ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, क्योंकि जो इस तरह हर तरफ को कूड़ा क्रिकेट गंदगी फैली हुई होती थी, तो अब वो उनके इस कदम से बहुत अच्छा पंजाब अब साफ सुथरा नज़र आ रहा है। हर तरफ सड़कों पर कूड़ा क्रिकेट होता था, गंदगी फैली होती थी, इंसान बहुत सी बीमारियाँ फैल रही होती थी, हर तरफ गंदगी होती थी। लेकिन जो अब उनका ये इकदाम है ये बहुत अच्छा है, इससे गंदगी को ख़त्म किया जा रहा है
और वो सुबह के वक्त हर एक दरवाजे पर आके सफाई करते हैं। जिस तरह हम अपना घर की सफाई करके फेंक देते थे दरवाज़ों पर, तो वो आकर बहुत अच्छे तरीके से वो उठाते हैं और उनको हमारे इलाके को उन्होंने बहुत साफ़ रखा है और उनका ये कदम बहुत अच्छा है। अच्छा, अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल की बात करें और अगर हम इस टाइम यूनिवर्सिटी में मौजूद भी हैं, तो आप क्या समझते हैं, कैसे दिखते हैं इस यूनिवर्सिटी का जो माहौल है? यूनिवर्सिटी का माहौल भी पहले से बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। हर तरफ सफाई सुथराई नज़र आ रही है। सुबह टाइम भी आए हुए होते हैं, वो सफाई वगैरह कर रहे होते हैं और ये भी उनका बहुत अच्छा इकदाम है। और आप किस जगह से हैं? मैं भी कबीर वाला सरदारपुर का हूँ। आप क्या कहना चाहें कि वहाँ का माहौल कैसा है? साफ़ सुथरा पंजाब की टीम्स वहाँ पर भी मौजूद हैं, वहाँ पर भी सफाई सुथराई का माहौल है? हाँ जी, वहाँ पे भी हर तरफ हर टाइम साफ़ सुथरे पंजाब की टीमें मौजूद हैं और वो अपने काम में मसरूफ़ अमल हैं और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया है और उनका जो ये इक़दाम है बहुत अच्छा है। और पहले उस इलाके में बहुत गंदगी, क्योंकि वो दरियाई इलाका पड़ जाता है, तो वहाँ पे बहुत गंदगी फैली होती थी। तो मरियम नवाज़ की इस टीम ने बहुत अच्छे इक़दाम करके और बहुत अच्छी सफाई की हुई है हमारे इलाके। कहाँ देखते हैं आगे मज़ीद पाकिस्तान को? पाकिस्तान अगर इसी हालत में रहे तो थोड़ा बहुत तरक्की की राह पर जा रहा है, लेकिन इससे हिलाफ की वजह से बहुत से हमारे इलाके में नुकसान हो गया है। काफ़ी हमारे इलाके में और मज़ाजात मुतासर हुए हैं। अगर मरियम नवाज़ उनको थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करें, उनके साथ पॉजिटिव रवैया इख्तियार करें तो क्या करना चाहेंगे? मुतालबा हम यही करना चाहते हैं कि वो आएँ और मरियम नवाज़ की टीम में आएँ और अप्रिशिएट करें। जो उससे हिलाफ ज़्यादा इलाके हैं उनको अप्रिशिएट करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, क्या कहना चाहेंगे? मरीम नवाज़ ने नया इनिशिएटिव निकाला है जिसमें डिफरेंट कलर्स की बास्केट लगाई जा रही हैं। कूड़ा क्रिकेट की बात करें तो जो कूड़ा है वो रिसाइकल किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैम मरियम नवाज़ ने जो शुरू किया बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके लिए एक ये भी होना चाहिए कि रिसाइकिल बिन जो हो ना, उसके लिए अलग अलग चीज़ें बनी जाए। ये एक प्लास्टिक के लिए अलग हो। ये जिस तरह आप बता रहे हैं, ये ऐसा बनाया गया है और ये अब मज़ीद कुछ टाइम में ये आ जाएंगी और ये बास्केट लगा दी जाएंगी और डिफरेंट तरह से, जिस तरह कह रहे हैं कि शॉपर्स का अलग कूड़ा फेंकने का बास्केट होगा और अगर हम खाने पीने की अशिया की बात करें तो वो उनका अलग होगा, बॉटल्स का अलग होगा। तो ये तो बनाया जा रहा है। जी यही मैं भी यही नोट कर रहा था, मैंने भी देखा था। ये भी है ना, सब जो साइकिल में कूड़ादान है वो सिर्फ एक ही होता है, सब चीज़ उस पर फेंक दे, वो ना बदबू का ज़रिया बन जाता है बाद में। अगर ये एक अलग अलग हो ना तो फिर ये अच्छा इकदाम समझा जाएगा। तो आप समझते हैं कि इससे जो साफ़ सुथरा पंजाब है वो मज़ीद बेहतर होगा? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा बेहतर है, क्योंकि पहले देखा जाता था हर जगह कूड़ा करकट पड़ा रहता था, लेकिन कोई इसकी तरफ इतनी ख़ास तवज्जो नहीं थी। लेकिन अब माशाल्लाह बहुत अच्छा व्यू समझते हैं कि साफ़ सुथरा पंजाब की टीम जो है वो लम्हा भला मौजूद है और हर तरह की सफाई सुथराई का ख्याल किया जा रहा है? जी जी, बहुत अच्छी तरह से ख्याल किया जा रहा है, जैसा कि हर तरफ क्लीननेस नज़र आ रही है। यही एक इन्वायरमेंट का अच्छा माहौल। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा है, यहाँ की सफाई सुथराई का माहौल कैसा है? जी यहाँ की सफाई पहले भी ऑलरेडी अच्छी थी, लेकिन अब मरियम नवाज़ की स्कीम की वजह से और भी अच्छी होगी। ठीक है, और क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो रिसाइकिल बिन वाला प्रोसेस है इसको एक पार्ट में डिवाइड किया जाए, ताकि इससे बदबू का ज़रिया ना बन सके। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मैं इस टाइम यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। यहाँ पर मैंने बात की है स्टूडेंट्स के साथ, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, मगर इस टाइम वक्त ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अगर हम बात करें इस टाइम पूरे साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से, तो मरियम नवाज़ ने एक नया इनिशिएटिव निकाला है जिसमें वो डिफरेंट कलर्स की बास्केट लगा रही हैं और कहा जा रहा है कि जो भी कूड़ा क्रिकेट है, अगर हम बात करें प्लास्टिक की या खाने पीने के गन की, कोई भी रैपर है वो डिफरेंट कलर की बास्केट के अंदर डाला जाएगा। क्या समझते हैं कि ये बेटर इनिशिएटिव है? जी बिल्कुल, ये अच्छा काम कर रहे हैं पंजाब में और ऐसा होना चाहिए, जिससे मतलब बेहतरी है। जी, तो ये आई थिंक बेहतरी आ रही है पंजाब में, जो इन्होंने डस्टबिन वगैरह करी हैं। ओवरऑल साफ़ सुथरा पंजाब की बात करें तो आप समझते हैं साफ़ सुथरा पंजाब बनाया जा रहा है? जी, साफ़ सुथरा पंजाब बनाया जा रहा है, बिल्कुल। और अगर हम बात करें अपर पंजाब की, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अपर पंजाब में सारा कुछ हो रहा है या लोअर पंजाब में भी देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, ऐसे अपर पंजाब में भी काम हो रहा है। मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे कि लोग इस पर अमल करें, जो इन्होंने काम कर रहे हैं, रूल्स को फॉलो करें, ताकि आने वाले दिनों में और बेहतरी आ सके। बहुत शुक्रिया आपका। जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे कि मरीम नवाज़ ने एक नया माहौल दोस्त फराम किया है जिसमें एक नया इनिशिएटिव निकाला है, मुख्तलिफ रंगों की बास्केट लगाई जा रही है। अगर हम बात करें कूड़ा क्रिकेट फेंकने की तो प्लास्टिक की जो गंद है वो एक रंग के डब्बे में फेंका जाएगा और घर के सामान का जो गंद है वो दूसरे डब्बे में फेंका जाएगा। आप समझते हैं कि माहौल दोस्त फराम किया जा रहा है, इससे पंजाब जो है वो साफ़ सुथरा हो सकेगा? जी देखिए, इस हवाले से बाहर का तो ठीक है, किसी हद तक ये उनकी अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन जहाँ तक हम यूनिवर्सिटी में रहते हैं, क्योंकि हम यहाँ के रेजिडेंट नहीं है ना, तो यूनिवर्सिटी में ही हमारा पूरा दिन गुजरता है। तो यूनिवर्सिटी में तो कोई ख़ास इस तरह का सफाई ना, वहाँ के वाशरूम्स वगैरह जो हॉस्टल वगैरह है ना, उनमें कोई ख़ास इस तरह का प्रॉपर मतलब इंतज़ाम नहीं किया गया है। जी आप कहाँ देखते हैं पाकिस्तान को अगले कुछ सालों में? फ़िलहाल तक तो कोई इस तरह का ख़ास नहीं है, क्योंकि इस तरह की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इस तरह की जो मतलब पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल इस तरह की ना, मुश्किल है कि टाइम लग सकता आप शहर को साफ़ सुथरा समझते हैं? ये साफ़ सुथरा शहर है आप? है। मुल्तान किसी हद तक बाकी शहरों से है, मैं समझता हूँ। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे, हुक्मरानों से क्या मुतालबात करना चाहेंगे? यही है कि डेमोक्रेसी को इंश्योर करें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या इस तरह की जो है बजाय एक दूसरे की टांगें खींचने की, मतलब मिल बांट के एक साथ काम करें। आपका नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मरीम नवाज़ ने एक नया इनिशिएटिव निकाला है जिसमें डिफरेंट कलर्स की साफ़ सुथरा पंजाब में बास्केट लगाई जा रही हैं। अगर हम बात करें तो जो डिफरेंट कलर की बास्केट है उसका डिफरेंट मकसद है। अगर हम बात करें प्लास्टिक की तो वो प्लास्टिक एक कूड़ादान में जाएगी, अगर हम खाने पीने के रैपर की बात करें तो वो दूसरे कूड़ादान में जाएगा। तो आप समझते हैं कि एक बेटर इनिशिएटिव है? नहीं, बेटर तो है इसमें, नो डाउट, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इनिशिएटिव तो आपने ले लिया, नो डाउट बेटर है, लेकिन अवेयरनेस लोगों को देना वो इम्पोर्टेंट है मेरी नज़र में तो। लेकिन आप जब तक नहीं बताएंगे लोगों को कौन सी चीज़ कहाँ आपने पुट करनी है, वो बेटर है बनस्बत इसके कि आप इनिशिएटिव तो ले लेते हैं, जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही तो उसका फ़ायदा कोई नहीं। तो आप समझते हैं कि इससे साफ़ सुथरा पंजाब बनाया जा सकता है? साफ़ सुथरा पंजाब नो डाउट बन सकता है, लेकिन अवेयरनेस और लोगों को इस टाइम जो रोज़गार की ज़रूरत है ना, वो ज़्यादा बेटर है मेरी नज़र में तो। अच्छा, कैसे दी जाए फिर अवेयरनेस ये मीडिया के थ्रू देखें। मास्क के लिए कभी आपने, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐड चलती हुई देखी होगी, लेकिन मास्क कंपलसरी हुआ, लोगों ने वेयर भी किया, और उसके साथ साथ आपको इवन के मेट्रो पे इंटर नहीं होने दिया जा रहा था। तो अवेयरनेस के लिए उसी टाइम पे था जब कोरोना था, उसके बाद से सब खत्म हो। नो डाउट, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ इनिशिएटिव कैसे लिया और लोगों को कैसे आपने वेयर कराया, तो इस तरह ये वाला काम भी हो सकता है। पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं अगले कुछ सालों में आप? वो तो कुछ साल पीछे देख लें, उसे अंदाज़ा हो जाएगा आप कितने आगे जा रहे हैं। अभी जो सैलाब आया उसके लिए क्या कुछ किया और उसके लिए आगे क्या कुछ हो रहा है। लोग बग़ैर छत के, बग़ैर रोज़गार के जो चल रहे हैं वो बहुत टफ़ है, डिफ़िकल्ट है। आप ज़रा थोड़ा सा देखें तो सही कि लोग कितना बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जायज़ और नाजायज़ तरीके लगा रहे हैं बाहर जाने के लिए, क्योंकि रोज़गार नहीं है। मेरे ख़्याल से ये रोज़गार सबसे बेटर है, उसके बाद फिर आगे चलें, सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी उससे। क्या मुतालबात करना चाहेंगे हुकूमत से? सिर्फ रोज़गार कैसे दे रहे हैं आप, उसके लिए आप देखें, उसके लिए आप फैक्ट्री लगा सकते हैं, उसके लिए लोगों को आप अवेयरनेस तो दे रहे हैं, उस अवेयरनेस के लिए आपने क्या किया है लोगों के लिए? आप लोगों को वहाँ पर रोज़गार, इस टाइम जो मुलाजमीन हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसके लिए जो इनिशिएटिव ले रहे हैं आप वो देख लें। वो बेचारों को कम से कम तर जो ग्रेजुएटी मिलती थी वो कम हो गई, उसके साथ साथ अब आप ये देखें आगे पेंशन उन्हें पता नहीं है मिलेगी नहीं मिलेगी। आप ऐसे इनिशिएटिव लेके आप क्या जाहिर कर रहे हैं कि जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक है, जो कुछ नहीं कर रहे वो भी ठीक है। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये आप लोगों को रोज़गार बेटर होगा, सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएंगी। इस टाइम जो ज़रूरत है वो रोज़गार की है। जी ठीक है नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, एक नया इनिशिएटिव निकाला है मरीम नवाज़ ने जिसमें बताया गया है कि डिफरेंट कलर्स की साफ़ सुथरा पंजाब में बास्केट लगाई जा रही हैं, और वो जो डिफरेंट कलर की बास्केट है उनका मकसद डिफरेंट होगा। मतलब अगर हम कूड़ा क्रिकेट की बात करें तो कूड़ा जो है वो रिसाइकल होगा, और प्लास्टिक की जो बॉटल्स हैं या प्लास्टिक की जो भी अशिया हैं वो एक अलग रंग के कूड़े में जाएंगी, और जो खाने पीने की गंद का अशिया का जो सामान है वो डिफरेंट कलर के उसमें कूड़े में जाएगा। क्या समझती हैं आप, एक बेटर इनिशिएटिव है? हाँ, ये बेटर है और ये अप्लाई भी करना चाहिए हुकूमत को, क्योंकि अगर इस तरह अप्लाई
ट्राई करते हैं ये लोग तो मतलब ये जो गंदगी है उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। जो मतलब कि प्लास्टिक की बोतल्स अगर प्लास्टिक में रहेगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, और जो कूड़ा किट है, जो गंद वगैरह, ये अगर उसमें जाएंगे ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अदर कंट्रीज़ में भी ऐसे ही होता है कि इसको फॉलो किया जाता है। अगर पाकिस्तान में भी इस तरह हो जाता है तो काफ़ी बेटर है हुकूमत के लिए और बच्चों के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ के लिए होते हैं। और इससे ये होता है कि जो बच्चे हैं छोटे वो अपने घर में भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे और उनकी तरबियत में तो उनकी जो उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी मेंटल। जैसे या छोटे तो बड़ों को देख के ही सीखते हैं। हाँ, छोटे फिर बड़ों को देख के सीखते हैं। तो ये मरीम नवाज़ का जो है इनिशिएटिव बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। और आजकल के बड़े भी इसी तरह करते हैं कि पी रहे होते हैं और फेंक देते हैं कहीं भी बोतल, तो ये उनके लिए भी बेहतर है कि उनको भी सिखाया जाएगा कि हाँ भाई कि ये चीज़ यहाँ पे रखनी है और ये चीज़ इसकी जगह ये है पड़ी। कहाँ देखती हैं पाकिस्तान को अगले कुछ सालों में आप? जी, पाकिस्तान को कहाँ देखती हैं अगले कुछ सालों में आप? अगर ये ऐसे चलते रहा तो पाकिस्तान अच्छा मतलब कि उसका काफ़ी अच्छी हद तक इम्प्रूवमेंट कर जाएगा, इम्प्रूव करेगा। अगर मरीम नवाज़ इस तरह की इनिशिएटिव लेके आएगी, अगर नहीं इमाम फॉलो कर दी तो पाकिस्तान जो अब है वहीं पहले बाद में भी खड़ा रहेगा। क्या मुतालबात करना चाहेंगे हुक्मरानों से? ये मुतालबा है कि जो महंगाई है वो कम की जाए, बेरोज़गारी का जो गरीब अवाम है वो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। जो पढ़ाई देखें, अब ये यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो जो अब हर अच्छा गरीब बच्चा चाहता है कि हम अच्छी जगह पढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़े, तो महंगाई की वजह से वो पीछे हो जाता है। तो उसमें ये है कि अगर अब स्कूल और कॉलेजेस की फ़ीस को कम कर दिया जाए ताकि बेरोज़गार जो है गरीब का जो बच्चा है वो भी अच्छे स्कूल में पढ़ ले, अच्छी तालीम हासिल कर ले। जहाँ वो पढ़ रहा है अच्छा अमीर का बच्चा पढ़ा तो वहाँ गरीब का बच्चा भी पढ़ लेगा, तो इसमें क्या होगा? तो महंगाई को कम किया जाए। नौजवान नस्ल उसको क्या पैगाम देना चाहेंगी, उस नौजवान को जो अवेयर नहीं है इस हवाले से? उसको मैं ये पैगाम दूंगी कि जो इनिशिएटिव लेके आ रही है CM साहिबा, उनको फॉलो करें। और क्या कहते हैं, इन पे अगर आप फॉलो करेंगे तो अगली बार भी फॉलो करेगी। आपका जी नाज़रीन, यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे मगर एक्स्ट्रा वक्त ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे, मरीम नवाज़ ने एक नया इनिशिएटिव निकाला है जिसमें साफ़ सुथरा पंजाब की अगर हम बात करें तो डिफरेंट कलर्स की बास्केट लगाई जा रही हैं। और जो डिफरेंट कलर की बास्केट है उनका मकसद भी डिफरेंट है कि अगर आपका कूड़ा फेंकने का रैपर है वो डिफरेंट कलर की बास्केट में होगा, और अगर हम बात करें प्लास्टिक की बोटल्स का, प्लास्टिक की कोई भी अशिया का, वो डिफरेंट कलर की बास्केट में होगा। आप समझते हैं कि ये एक बेटर इनिशिएटिव है, इससे फ़ायदा होगा, साफ़ सुथरा पंजाब बन सके? जी जी, इससे बहुत फ़ायदा होगा। जो कूड़ा के करना जो है कि अच्छी तरह से मैनेज हो जाएगा इस तरह से। तो समझते हैं ये एक अच्छा इनिशिएटिव? जी जी, बहुत अच्छा। अच्छा, आप समझते हैं कि मुल्तान शहर तरक्की कर रहा है? जी जी, काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अच्छा। जी, किस तरह से, मतलब आपको लगा है कि यहाँ के हालात ठीक? हाँ, वैसे जो आप देखना तालीम का निज़ाम है, हर चीज़ है ना वो प्रोग्रेस कर रही है, इन प्रोग्रेस है बहुत अच्छे तरीके से। अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि अपर पंजाब को मरीम नवाज़ देख रही हैं, लोअर पंजाब की तरफ नहीं देख रही, तो आप समझते हैं कि लोअर पंजाब की तरफ भी देखा जा रहा है? जी जी, देखा जा रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से। जी, पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं अगले कुछ सालों में? कुछ साल में पाकिस्तान प्रोग्रेस तो कर रहा है, लेकिन जो है पाकिस्तान के शहरों पर डिपेंड है कि ये किस तरीके से अपने आप को मैनेज करते हैं। फिलहाल बात क्या करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो जो मेरा जो है कि हर बंदा ना अपनी मेहनत करे, इस तरीके से अपना मुल्क तरक्की कर सकता है। बस जय बात। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मरीम नवाज़ ने एक नया इनिशिएटिव निकाला है जिसमें ना मुख्तलिफ रंगों की कूड़ा क्रिकेट बनाया जा रहा है, मतलब मुख्तलिफ रंगों की बास्केट बनाई जा रही हैं। और उन जो बास्केट हैं उनका मकसद ना मुख्तलिफ होगा, मतलब अगर कोई बोतल का रैपर है तो वो इस रंग की बास्केट में डालना है, खाने पीने का रैपर है तो वो इस रंग की बास्केट में डालना है। तो क्या समझते हैं आप, इसे साफ़ सुथरा पंजाब बन पाएगा, मुल्तान के हालात ठीक हो पाएंगे? हाँ, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो बन पाएगा। अगर हमारा कुछ कानून का मसला है या सरकार का मसला है तो कुछ हमारा भी मसला है, हम भी अच्छे नहीं हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमें खुद भी देखना चाहिए, हम हर जगह पे गंद फेंक देते हैं। हाँ, ये भी बात है। फिर उसके अलावा कह रहे होते हैं कि मुल्क साफ़ नहीं। जी जी, ठीक है। वो जो छोटे हैं वो हमेशा बड़ों को देख के ही आगे बढ़ते हैं। जब बड़े ही नहीं बताएंगे कि इस नहीं अवेयर करेंगे कि गंद में जाके फेंकना, ये बास्केट है इसमें जाके फेंकना है, तो बच्चे क्या करें? सही बात है, लेकिन हमें भी अच्छा होना चाहिए, बास्केट देखना, सफाई देखनी,
साफ़ सुथरा रखना। आप मुल्तान को क्या 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 समझते हैं, मुल्तान के हालात ठीक हो रहे हैं या तरक्की हो रही है? नहीं, अभी तो बेसिकली कोशिश तो नहीं हो रही। इंशाल्लाह भी अगर मालूमात होती रही तो इंशाल्लाह हो जाएगी। पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं अगले कुछ सालों में आप? हाँ, कोशिश तो हो जाए भी, अगर हो जाए तो, वरना कोशिश नहीं है भी हो पाएंगे या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे, मरीम नवाज़ ने नया इक़दाम निकाला है जिसमें मुख्तलिफ रंग की ना कूड़ा क्रिकेट मतलब जो भी कूड़ा क्रिकेट है उसको कूड़े को रिसाइकल किया जाएगा और मुख्तलिफ रंगों की बास्केट लगाई जाएंगी जहाँ मुख्तलिफ किस्म का कूड़ा फेंका जाएगा। प्लास्टिक की बोतलों का अलग कूड़ादान होगा और खाने पीने के रैपर का अलग कूड़ादान होगा। आप समझते हैं ये एक बेहतर इनिशिएटिव है? ये बेहतर कोई नहीं है, असली तनख्वाह भरने पे टैक्स नहीं लेंदी भाई। हाँ, टैक्स लगा रही है हर चीज़? हाँ, बिहार बेल चीज़ पे टैक्स आ रहे हैं। क्या काम करते हैं आप मजदूरी करते हैं? क्या क्या मजदूरी, क्या काम, कितना कमा लेते हैं? मेहनत मजदूरी 500-600। 500-600 और फिर बिल कितना देते हैं? बेल 5000 10,000। कितना इतना कमाने के बावजूद सिर्फ 5-10 हज़ार का बिल कैसे भरते हैं? कोई मरे नहीं वारदा, कोई काम ही चंगा कोई नहीं, ऐसा तो ये आखसूं। आप खुश नहीं है? हाँ, पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं कुछ सालों में? खुश ही नहीं, खुश नहीं। पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं अगले कुछ सालों में आप? पाकिस्तान जिंदाबाद, 12 लोग कोई काम नहीं कर रही। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। ये अवाम जो पागल है, हम पागलों से फिर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, इतनी महंगाई है कोई हाथ हिसाब नहीं है। ये जो मरीम नवाज़ ने नया इनिशिएटिव निकाला है कूड़ादान का कि कूड़ा रिसाइकल होगा, ये हमारी रगों से निकाले गए और किधर से निकालेंगे? ये हमारे से भी, हम खून पसीने की कमाई से ये लेते हैं, टैक्स लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। हम क्या करें? काम क्या कर खाने को, अभी जहर खाने को दिल करता है, जहर खा के मर जाएं। काम क्या करते हैं आप? मजदूरी करता हूँ। कितना कमा लेते हैं? क्या कमाते हैं? जितना कमाते हैं उतना तो लग जाता है एक दिन में। तो बिल भी इतना थमा देते हैं टैक्स? बिल भी बहुत आ रहा है, बिल भी बहुत है। 900 रुपये का आटा था, अभी 1600 रुपये का हो गया। अब क्या करें हम? हालात ठीक हो पाएंगे? मुझे तो नहीं लग रहा हालात ठीक होता है। हाँ जी, बात करना चाहेंगे हुक्मरानों से? ये मुतालबात करना चाहते हैं कि महंगाई कम करो, कम करो। ये गरीब आवाम मर रही है, सब मर रहे हैं। हम जिनके पास पैसा वो तो याशियाँ मारते हैं, बैठे रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मरीम नवाज़ ने एक नया इनिशिएटिव निकाला है जिसमें साफ सुथरा पंजाब की अगर हम बात करें तो कूड़ा जो है वो रिसाइकल किया जाएगा और डिफरेंट कलर्स की बास्केट लगाई जा रही हैं। हर रंग की बास्केट के अंदर एक प्लास्टिक का कूड़ा होगा, खाने पीने का जो अशिया का गंद है वो दूसरी बास्केट में। आप समझते हैं एक बेटर इनिशिएटिव? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा काम है ये जो मैडम ने किया है। इंशाल्लाह पंजाब साफ़ सुथरा। समझते हैं लोगों को इसकी अवेयरनेस भी होनी चाहिए क्योंकि लोगों को नहीं पता है। जी बिल्कुल, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। हम पहले भी टीम्स काम कर रही हैं, बहुत अच्छा वर्क हो रहा है। पंजाब की टीम काम कर? जी बिल्कुल काम। समझते हैं मुल्तान में काफ़ी हद तक काम हो? जी बिल्कुल काम हो रहा है और मज़ीद साल बाद क्या करना चाहते हैं आप हुक्मरानों से? बस मज़ीद बेहतरी हो इंशाल्लाह। जी, महंगाई के जो हालात हैं इंशाल्लाह बस मुल्क में सैलाब की जो सूरत हाल हुई है मज़ीद बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे महंगाई की भी अगर हम बात करें और साफ़ सुथरा पंजाब की बात करें तो आप क्या समझते हैं मुल्तान तरक्की कर रहा है या नहीं? मुल्तान तरक्की क्या करेगा? रेडी वालों को तंग किया जा रहा है, दुकानों वालों को तंग किया जा रहा है। पैराफोरस जो है किसी को ठहरने नहीं देती। एक एक रेडी वाले के पीछे एक एक टब्बर होता है खाने को, उसकी रेडी तोड़ दी जाती है, फल ख़राब कर दिए जाते हैं। और इसके अलावा क्या कारोबार होगा? क्या करेगा गरीब आदमी? कहाँ जाएगा गरीब आदमी? क्या कहना चाहते हैं आप, अगर पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे? इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात तो बेहतर होंगे, मगर ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये तो नए नए टैक्स लगा रहे हैं। अब सफाई टैक्स लग गया गरीबों पे 200 रुपया फी घर। ये कहाँ से भरें हम? बिजली के बिल भरें, गैस के बिल भरें, कितने बिल भरें हम? ये जो है ना बिजली के रेट कम करें। हाँ जी हाँ। पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं अगले कुछ सालों में? पाकिस्तान को ऊपर देखना चाहते हैं हम। तो होगा ऊपर इंशाअल्लाह, उम्मीद है? उम्मीद है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। और हमने आज बात की है कि मरीम नवाज़ ने एक नया इनिशिएटिव निकाला है और इससे जो माहौल दोस्त फराम किया जा रहा है, इसे क्या जा रहा है कि पाकिस्तान के हालात ठीक हो पाएंगे। उम्मीद है कि हालात ठीक हो पाएँ। मज़ीद लोग उनसे भी बात करेंगे और मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। अभी वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मरीम नवाज़ ने एक नया इनिशिएटिव निकाला है जिसमें बताया गया है कि माहौल दोस्त फराम किया जा रहा है, कूड़ा जो है वो रिसाइकल होगा और डिफरेंट कलर्स की बास्केट लगाई जा रही हैं और जो डिफरेंट कलर्स की बास्केट है उनका मकसद भी डिफरेंट होगा कि अगर प्लास्टिक की बोटल्स हैं वो इस कलर की बास्केट में डाली जाएंगी, अगर खाने का कोई रैपर है तो वो इस कलर की बास्केट में डाला जाएगा। क्या समझते हैं कि बेटर इनिशिएटिव है? नहीं, एकदम तो अच्छा है मरीम नवाज़ का, लेकिन अभी तक दिखने में आया नहीं, ये हमारी नज़र से गुजरा नहीं है ऐसा कोई भी, अभी सिर्फ बातों तक ही है। अच्छा, अगर एकदम निकला जाए तो आप समझते हैं कि अच्छा काम? जी जी, अच्छा एकदम है, इससे माहौल दोस्त फराम होगा, इससे माहौल साफ़ सुथरा माहौल बनेगा। और अगर हम मुल्तान शहर की बात करें तो आप समझते हैं कि साफ़ सुथरा पंजाब की यहाँ पर टीम्स आ रही हैं, यहाँ पर साफ़ सुथराई की जा रही है या सिर्फ अपर पंजाब को देखा जा रहा है? नहीं नहीं, इधर आ रही हैं टीम, देखा गया है, अभी तो कुछ देर पहले भी होके गई है टीम, सफाई करके गई। मुल्तान शहर को किस नज़रिए से देखते हैं आप, अगर हम पॉजिटिव वे में बात करें या नेगेटिव वे में बात करें? किस हद तक काम हो रहा है यहाँ? 50-50 काम हो रहा है तकरीबन, हुकूमत कर रहा है जी जी जी, पहले से बेहतर है, पहली हुकूमतों से बेहतर है, ये हुकूमत अच्छा काम कर रही है। आप क्या समझते हैं कोई एक फौरी तौर पर जो ऐसी ज़रूरत जो इस शहर की फौरी तौर पर पूरी होनी चाहिए, यहाँ की ये चीज़ ठीक होनी चाहिए? बस ये आजकल पीरा फोर्स आई हुई है, एक तो सैलाब की वजह से काम बहुत डाउन हुए हैं और ये पीरा फोर्स है वो, उन्हें चाहिए कि हमें कुछ थोड़ी सी जगह दे दें, 6 फुट 7 फुट तक जगह मिल जाए अगर बाहर, तो गरीब आदमी जो है अपनी रोज़ी कर लेंगे। ठीक है, आप कहाँ देखते हैं पाकिस्तान को अगले कुछ सालों में? इंशाल्लाह तरक्की करेगा, अब तो सऊदीया के साथ भी जो एग्रीमेंट हुआ है इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। जी जी इंशाल्लाह। क्या मुतालबात करना चाहेंगे हुक्मरानों से, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस हुकूमत सिंसियर होके चले, अवाम के साथ दोस्ताना माहौल रखे, अवाम आपका साथ देगी, अगली हुकूमत भी इंशाल्लाह नून लीग लेगी। ऐसे क्या इकदाम करें जिससे माहौल दोस्त फराम हो सके और माहौल ठीक हो सके? गरीब के बारे में सोचें, गरीब जो है ना, अब सैलाब मुतासरीन जो हैं वो रुल गए बेचारे, ठीक है, गरीब को रिलीफ मिले। और ये जो अब नया इन्होंने पीरा फोर्स ने किया हुआ है कि आए दिन वो सामान उठा लेते हैं और ये ज़्यादातर इसमें गरीब ही पिस रहे हैं, ये थोड़ा हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बड़े लोग तो उनको तो बाहर रखने की ज़रूरत नहीं है, गरीब जो हैं वो ही बाहर खड़े हों। जी बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, ये कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, एक नया इनिशिएटिव निकाला गया, मरीम नवाज़ ने एक नया इकदाम निकाला है जिसमें मुख्तलिफ रंग की बास्केट लगाई जा रही हैं और मुख्तलिफ रंगों की बास्केट का मकसद भी मुख्तलिफ है। अब जो प्लास्टिक का कूड़ा है वो एक रंग की बास्केट में होगा और जो घर के सामान का कोई रैपर है या कुछ भी है तो वो दूसरे रंग की शीशे की अलग होगी। तो समझते हैं ये एक बेहतर इकदाम है? लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतर इकदाम है, अगर आप ये कचरे को सही तरीके से डस्टबिन हो जाए तो सफाई ज़्यादा अच्छी होगी और रोड और आपकी सेहत के हवाले से भी बहुत ज़्यादा जो है ना हालात बेहतर होंगे। मेरा ख्याल है एक बहुत अच्छा कदम है, लेकिन यह है कि अगर इस पर अमल दरामद प्रॉपर रहे, क्योंकि आप ये देखें कि जितने भी पहले काम हो रहे हैं या होते रहे हैं पिछली हुकूमतों में भी, उस पर प्रॉपर काम होता नहीं है, फिर उस वजह से वो जो प्रोजेक्ट हैं वो सारे ज़ाया हो जाते हैं। अगर ज़ाया ना हो तो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। आप ये कह रहे हैं कि कोई भी इनिशिएटिव ऐसा आए तो वो पूरे मुकम्मल तौर पर आए, मतलब उस पर अमल पैरा किया जाए, मतलब ये नहीं कि अपने वादों से हट जाना चाहिए। बिल्कुल, एक जो भी कोई काम है ना वो लॉन्ग टाइम के लिए होना चाहिए। आप उसको 1-2 मंथ चलाने के बाद उसको बंद कर दें, ख़त्म कर दें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अवेयरनेस आने में भी आवाम में टाइम थोड़ा सा लगता है, जब तक आवाम में अवेयरनेस आती है तब तक वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है, तो वो सारा उसका काम का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर ये हो रहा है और लॉन्ग टाइम तक चलता तो एक अच्छा कदम है। अगर हम बात करें तो अपर पंजाब की और लोअर पंजाब की, तो आप समझते हैं कि लोअर पंजाब में भी अपर पंजाब की तरह काम हो रहा है, साफ़ सुथरा पंजाब की टीम्स काम कर रही है? काम बहुत अच्छा कर रही है साफ़ सुथरा पंजाब की टीम, और मज़ीद थोड़ा सा इसमें और बेहतरी चाहिए, थोड़ा सा ना मज़ीद, जैसे अब ये एक प्रोजेक्ट आ रहा है इसके हवाले से भी काम और अच्छा होगा और इंशाल्लाह सफाई ज़्यादा होगी। अपर पंजाब में देखें सहूलियात ज़्यादा हैं लोअर पंजाब की निस्बत, और कोशिश ये करें कि हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पर भी तवज्जो उसी हिसाब से देनी चाहिए जिस हिसाब से वो अपर पंजाब में दे रही हैं। ऐसा इकदाम जो फौरी तौर पर आप समझते हैं कि यहाँ होना चाहिए, मुल्तान में इस चीज़ की कमी है और यहाँ का हालात इस तरह से बेहतर हो? देखें, सबसे पहला हालात तो ये है कि कारोबार जो है ना उसको थोड़ा सा आसान बनाया जाए। कारोबार मुश्किल से मुश्किल तर हो रहा है। अब हम दुकानदार हजरात हैं, अगर ये थोड़ा बहुत सामान हमारा बाहर होता है या मसला है, वो पैरा फोर्स वालों की वजह से हमें बड़ी टेंशन है। एक टाइम फ्रेम बना दिया जाए कि यार हम इस जगह पे इतनी जगह आपको दे रहे हैं, उस जगह के मुताबिक आप अपना सामान रखें, तो सब उस हिसाब से चलेंगे दुकानदार। कारोबार जब आसान होगा ना तो तकरीबन हर चीज़ आसान हो जाएगी। कारोबारी हजरात से थोड़ा सा जो है ना वो चाहिए कि वो भी ताउन करें
जाहिर सी बात है जो सामान बाहर है नाजायज़ है वो, लेकिन अपनी हदूद में रहें वो भी बेहतर है, लेकिन कोई हदूद लिमिट मुकर्रर कर देनी चाहिए। पाकिस्तान को अगले कुछ सालों में आप कहाँ देखते हैं? लेकिन ये पाकिस्तान, हमारी तो दुआ है हमेशा तरक्की की तरफ जाए और जा रहा है, और इनकी हुकूमत में वैसे भी पाकिस्तान हमेशा से तरक्की करता आया है। नून लीग का ये एक जो है ना एक अच्छा इकदाम है कि जब भी हुकूमत में आए हैं और इसने तरक्की की है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करेगा। क्या मुतालबात करना चाहेंगे हुक्मरानों से, मैसेज कर देना चाहेंगे? मैंने तो आपको मैसेज बताया, सिर्फ यही है कि कारोबार को आसान बनाया जाए, कारोबारी हजरात को कुछ इस तरीके की फैसिलिटीज़ दी जाएँ जिससे वो आसानी से काम कर सकें, काम को मुश्किल ना किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, ये क्या कहते हैं इस बारे में। सर, क्या कहना चाहेंगे मुल्तान की सफाई सुथराई की अगर बात करें तो कैसा जा रहा है? यहाँ सफाई सिर्फ रोड की होती है बस, बाकी दुकानों में कोई सफाई नहीं होती, कोई कूड़ा उठाने वाले नहीं आते, या आजकल के ऊपर से मोटा मोटा गंद उठा कर ले जाएंगे बस, बाकी मट्टी शट्टी वैसे ही पड़ी रहेगी। तो ये साफ़ सुथरा पंजाब की टीम्स हैं वो काम नहीं कर रही? नहीं, वो सुबह सुबह आएंगे थोड़ी देर के लिए, फिर वो सारे गैप हो जाते हैं, कोई नज़र नहीं आता यहाँ। अगर हम अपर पंजाब की और लोअर पंजाब की बात करें तो ये सारे इकदाम अपर पंजाब में, लोअर पंजाब में कुछ नहीं नहीं है। अच्छा, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि मरीम नवाज़ ने एक नया इनिशिएटिव निकाला है जिसमें डिफरेंट कलर्स की बास्केट लगाई जा रही हैं, कूड़ा रिसाइकल होगा? कोई चीज़ नहीं है यहाँ। नहीं, वो इकदाम निकाले जा रहे हैं, तो डिफरेंट रंग की जो बास्केट होंगी उनमें कूड़ा भी डिफरेंट तरह से फेंका जाएगा, मतलब प्लास्टिक की बोतल का अलग कूड़ा फेंकने की जगह होगी और शॉपर्स फेंकने की अलग जगह होगी। आप समझते हैं कि ये एक बेटर इनिशिएटिव है? ये हो ही नहीं सकता, ये पाकिस्तान है, यहाँ सब कुछ मिक्स चलता है, अलग अलग कुछ नहीं हो सकता है, ठीक नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता है। किस इलाके में रहते हैं आप? हम यहाँ पे नवापुर रोड के हैं। तो वहाँ के इलाके के हालात कैसे? वहाँ क्या पावा वो पता लगेगा, वहाँ एक गली सारी टूटी पड़ी है, कोई सफाई वाला नहीं आता, कोई गंद उठाने वाला नहीं आता, 500 रुपये महीना दे गंद उठवाते हैं। दरख्वास्त दी है आपने? कोई नहीं सुनता वहाँ, ये क्या बात हुई? कोई नहीं सुनता, कोई भी। रोड के हालात देख लो आप, रोड बन गया है, साइडों पे गंद वैसे के वैसे पड़े हैं, गलियाँ दूर के बाद गटर भरे पड़े होते हैं। तो अगर आप सब मिलकर जाएं, जाके दरख्वास्त दें तो फिर क्या पता इंस्पेक्शन लिया जाए? कोई नहीं साथ देता हमसे, कोई भी नहीं देता। कहाँ देखते हैं पाकिस्तान को अगले कुछ सालों में आप? अगले कुछ सालों में पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं, तरक्की करेगा? नहीं, यही है ये फिर यहाँ के हालात ठीक नहीं होगा। क्या मुतालबात करना चाहेंगे हुक्मरानों से, क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन्हें सफाई वगैरह करवा दें करें, गटर भरे पड़े लाखों के, वो खुलवा दें, गली वगैरह बनवा दें। आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, ये क्या कहते हैं इस बारे में। क्या कहना चाहेंगे माहौल की बात करें, सफाई सुथराई की, तो मुल्तान के हालात कैसे हैं? मरीम नवाज़ ने ना एक नया इनिशिएटिव निकाला जिसमें मुख्तलिफ रंग की ना बास्केट लगाई जा रही हैं, और वो मुख्तलिफ रंग की बास्केट का मकसद भी मुख्तलिफ ही है कि मतलब रैपर फेंकने की जो रंग है, रंग वाली बास्केट है उसकी और बास्केट है, और आपने अगर शॉपर फेंकना है वो अलग बास्केट में डालना है। समझते हैं कि ये एक बेहतर इकदाम बनाए? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले कहना चाहता हूँ ये इकदाम तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है जो ये कर रही है ये, लेकिन ये बात आती है अपनी आवाम पे भी आती है कि अगर वो ये इस चीज़ को फॉलो करे तो। अच्छा, आप समझते हैं कि आवाम को अवेयर करना चाहिए? अवेयरनेस नहीं? जी, आवाम को होना चाहिए, आवाम को अवेयर करना चाहिए। जी जी। हम आवाम को अवेयर कैसे कर सकते हैं? मीडिया के थ्रू हो सकता है जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि सिर्फ अपर पंजाब में काम हो रहा है या लोअर पंजाब में भी काम हो रहा है? क्या चीज़? सिर्फ अपर पंजाब में साफ सुथराई का काम हो रहा है या लोअर पंजाब में भी काम हो रहा है? नहीं, हो रहा है पंजाब में ओवरऑल हो रहा है? में हो रहा है। ठीक है, और ये बताएं कि ना क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान को अगले कुछ सालों में कहाँ देखते हैं? बस जैसे महंगाई जा रही है वैसे तो देखा जाए तो नीचे ही आ रहा है, ऊपर तो नहीं जा रहा, कोई तरक्की इतनी हो नहीं रही जिस तरह डेवलपमेंट होनी चाहिए। गवर्नमेंट भी जो सी है इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करती। सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ की सिक्योरिटी कैसी है? सिक्योरिटी अब जैसे CCTV लॉन्च हुई है तो वो इस चीज़ के लिए बेहतर अदारा है कि वो बेहतर फैसले करती है, लेकिन कुछ अदारे जो हैं वो नहीं करते। आप समझते हैं पाकिस्तान के अगले कुछ सालों में हालात बेहतर हो पाएंगे पॉजिटिव वे में अगर हम बात करें? भाई ये तो गवर्नमेंट पे है, जैसे गवर्नमेंट है अगर बेहतर इकदाम करती ही रहेगी तो बेहतर ही होगा सब कुछ इंशाल्लाह। आप समझते हैं कि महंगाई है या नहीं है? महंगाई तो होती जा रही है, वो तो नहीं कंट्रोल हो रही। बिल जो हैं वो थमा रहे हैं, इतने टैक्स लगा के थमा रहे हैं। टैक्स तो वो तो कई बगैर ही आ जाते हैं, वो तो आवाम को पे करने ही पड़ते हैं। क्या करते हैं आप? मैं ये चिकन से जी का काम। अच्छा, तो इससे कितने गुजारा हो जाता है? अच्छा, इतनी महंगाई में भाई अपना ही कारोबार है, इस वजह से गुजारा हो रहा है, लेकिन आजकल नौकरी अगर आप करना चाहें तो आप 24 घंटे भी नौकरी कर लें, लेकिन जिस तरह फैमिली होती है इज्जत रखी हुई है, बस अल्लाह ताला ने इज्जत रखी। बात करना चाहिए हुक्मरानों से, क्या मैसेज देना चाहिए? आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए, उनको
फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए जो उनकी डिमांड होती हैं। जी सर हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मरीम नवाज़ ने एक नया इनिशिएटिव निकाला है जिसमें डिफरेंट कलर्स की ना साफ़ सुथरा पंजाब में अगर हम बात करें तो साफ़ सुथरा पंजाब में डिफरेंट कलर्स की बास्केट लगाई जा रही हैं। कूड़ा रिसाइकल होगा और हर रंग की जो बास्केट है उसका मकसद अलग होगा। मतलब रैपर पहनने की बास्केट अलग होगी, प्लास्टिक की बास्केट अलग होगी। समझते हैं ये बेहतर इकदाम है? बिल्कुल ये बेहतर इंतज़ाम है ताकि इससे जो कचरा वगैरह लोग उठाते हैं ना, कांच वगैरह होता है, दूसरे वगैरह होते हैं, इससे इंसान को नुकसान नहीं होगा। इसलिए तो समझते हैं कि मुल्क के हालात ठीक हो पाएंगे? मुल्क के हालात तो 1947 से ठीक नहीं हो रहे, अब कहाँ ठीक होंगे। क्या मुतालबात करना चाहते हैं आप हुक्मरान? हुक्मरानों से क्या मुतालबत, यही है कि रिलीफ दे दें, ज़्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन आप देख सकते हैं कि मैंने आज बात की माहौल दोस्त फराम किया जा रहा है पूरे, अगर हम बात करें अपर पंजाब की या लोअर पंजाब की, तो यहाँ पर बहुत अच्छे इकदाम निकाले जा रहे हैं। एक अच्छा इनिशिएटिव है कि ये बास्केट लगाई जा रही हैं और मुख्तलिफ रंगों की लगाई जा रही हैं, उनका मकसद भी अलग होगा और मेरे ख्याल से इससे माहौल बेहतर होगा और जो पंजाब है उसके हालात भी ठीक होंगे और जो आवाम है वो भी इस हवाले से खुश है कि अच्छे इकदाम हो रहे हैं और काफ़ी हद तक हालात ठीक हो भी गए हैं इस अगर लोअर पंजाब की बात करें तो। और नाजरीन अभी वक्त होता है प्रोग्राम ख़त्म होने का, एक नए प्रोग्राम में आपसे हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।